इस वीडियो में हम आप लोग को देंगे असम राइफल्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन और जानेंगे क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए उसे ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से। असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था, जिसका कार्य उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्ती और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। दोस्तों, चाय बागान का मतलब होता है टी गार्डन। ये देश की सबसे पुरानी पुलिस बल है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स रख दिया गया। इस पर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने में असम राइफल्स की भूमिका सराहनीय रही है। इस बल को प्यार से नॉर्थ ईस्ट का सेंटिनल कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है असम राइफल्स। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPFS में से एक है। यह भारतीय सेना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था का रख रखाव करता है। इसके अलावा भारत म्यांमार सीमा की रक्षा भी करता है। प्रशासनिक और परीक्षण स्टाफ के अलावा असम राइफल्स के पास 63,000 से अधिक सैनिक और कुल 46 बटालियन हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी नामक एक एकल सैन्य बल के रूप में हुआ था। वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। आइए सेकेंड टॉपिक कवर करते हैं, जानते हैं असम राइफल्स की क्या भूमिका रही है। असम राइफल्स भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसे वर्ष 1835 में ब्रिटिश भारत में सिर्फ 750 सैनिकों के साथ बनाया गया था। तब इस बल ने 2 विश्व युद्ध और वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध में हिस्सा लिया था। साथ ही इसने नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी समूहों को विरुद्ध चलाए गए अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात सबसे अधिक सम्मानित अर्धसैनिक बल बना हुआ है। असम राइफल्स के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुल 76 वीरता पदकों में सम्मानित किया गया था। असम राइफल्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। स्वतंत्रता के बाद असम राइफल्स ने 188 सेना पदकों के अलावा 120 शौर्य चक्र, 31 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र और 4 अशोक चक्र जीते हैं। यह दोहरी संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय और संचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ है कि असम राइफल्स के लिए वेतन और बुनियादी ढांचा गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि कर्मियों की नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति आदि का निर्णय सेना द्वारा लिया जाता है। DG और IG तक असम राइफल्स के सभी वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति सेना द्वारा ही की जाती है। ये दोनों पद पर अधिकांश भारतीय सेना के अधिकारी कार्यकर्ता होते हैं। इस बल की कमान भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के पास होती है। असम राइफल्स को लेकर चल रहा विवाद भी इसी दोहरी संरचना प्रणाली से उत्पन्न होता है। स्वयं असम राइफल्स के अंदर और गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय दोनों ओर से किसी एक मंत्रालय को बल के पूर्ण नियंत्रण दिए जाने की मांग की जा रही है, जिससे बल को और कुशलतापूर्वक नियंत्रित किया जा सके।